हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे उत्तम परमेश्वर के लिए। जैसा कि नहम्याह की पुस्तक अध्याय 10 उसकी 39 आयत में लिखा है, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इजरायली और लेवी अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। मेरे प्रियो, सभी इजरायलियों ने नहम्याह के साथ ये फैसला किया कि हम परमेश्वर के भवन के लिए बोएंगे, अपनी हर चीज का 10वां हिस्सा देंगे और परमेश्वर के भवन की कोठरियों में भंडार में पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम 10वां अंश देने के द्वारा, आर्थिक मदद के द्वारा हम परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। मेरे प्रियो, इसी रीति से आज भी ऐसे लोग चाहिए जो भारी बोझ रखें परमेश्वर के कामों को करने के लिए। नहम्याह भी एक ऊंचे पद पर था, बिल्कुल आनंदित था और उसकी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के भवन को बनाने का, परमेश्वर के चर्च भवन की शहरपनाह को बनाने की पीड़ा उठाई। उसने कहा, मैं जाऊंगा और परमेश्वर के घर को बनाऊंगा। तो अगर आप भी घर में से एक जन भी फैसला कर ले कि हाँ, मैं परमेश्वर के भवन में आर्थिक मदद देने के लिए उठूंगा, परमेश्वर के घर को कभी न छोड़ूंगा। जिस तरह से नहम्याह के समय पर इजरायलियों ने बोझ लिया, उन्होंने अंगीकार किया कि हम बोएंगे प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के भवन के लिए। इसी रीति से आप भी अंगीकार करें, इसी रीति से आप भी अंगीकार करें कि परमेश्वर, अब हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तेरे भवन में देंगे। तो जिस तरह से उस समय पर परमेश्वर का भवन बना और दूसरे शत्रु जो परमेश्वर को नहीं मानते थे वो शर्मिंदा हुए थे और कहने लगे कि ये कैसे संभव हो गया कि नहम्याह के द्वारा परमेश्वर का भवन बन गया। मेरे प्रियो, इसी रीति से एज्रा अध्याय 2 उसकी 68 आयत में जब वो गुलामी से छुड़ाए गए और वापिस आए, जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर का भवन बनने वाला है, टूटा है, उसे बनाना चाहिए और उन्होंने भी फैसला लिया कि हम परमेश्वर का भी भवन बनाएंगे, तो उन लोगों के पितरों के घराने के कुछ मुख्य पुरुषों ने अपनी इच्छा से कुछ दिया। तो इसी रीति से आप भी परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपने महिमामय धन में से तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करूंगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अंगीकार करता हूँ कि जिस तरह इजरायलियों ने फैसला किया था, उसी तरह परमेश्वर मैं भी तेरे कामों के लिए, तेरे भवन के लिए बोऊंगा और अपनी आशीष को पाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।